जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर फर्स्ट जो है लगातार आपका चल रहा है रियल नंबर। तो आज हम इसमें दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है आपको दोनों क्वेश्चन को कॉपी पेन से जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समझा करके बताएंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जो है आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्लेन वाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई 13 इज ए कंपोजिट नंबर। यानी कि जो आपका नंबर दिया गया है, हमको प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो नंबर दिया है ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 2026 यानी कि जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा हुई है क्लास 10th की, उसमें ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू के फॉर्म में जो है पूछा गया हुआ है। तो अब अगर ये क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट में आंसर में आता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है तो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखना क्या है आपको, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ लिखना क्या है, सॉल्यूशन। एकदम आपको इसी मेथड से जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, गिवन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो आपको गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है क्या यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 प्लस 2 मल्टीप्लाई 13, ये आपका हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो हमारे दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें देखिए दोनों में आपको क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है। अगर 13 को हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो 13 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 17 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2, प्लस क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ 13, तो यहाँ पे आपको पता है 17 5 जगह कितना होता है 85 और प्लस 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा आपका 87, 13 इंटू 87। अब देखिए जो आपका 87 होता है, इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 29 3 होता है, 29 3 87 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, अगर इसके देखिए तीनों नंबर जो आपके दिए गए हैं, सबसे पहले तीनों नंबर्स यहाँ देखिए आपस में तीनों क्या हैं आपके तीनों नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में दिए गए हैं। यानी कि जो तीनों नंबर्स आपके दिए गए हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स है क्या 2 से ज़्यादा, और जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट। तो इसको जो है हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा डिफिनीशन आपको बताया हुआ है, तो ये आप कितना कर लेंगे सबसे पहले। फिर क्या करना है आपको, लिखना है यहाँ पे थस द गिवन एक्सप्रेशन थस द गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाई। अब देखिए डिविजिबल है किससे 3 से है, 13 से है एंड 29, 3 13 एंड यहाँ पे आपका है क्या 29, यानी कि तीनों से क्या हो रहे हैं आपके ये डिविजिबल हो रहे हैं। तो अगर 3 से हो जाएंगे, तो अभी हमने आपको बताया ना कि अगर जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या कहते क्या हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। सो यहाँ पे आपको लिख देना है, सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ पे 2 फैक्टर्स। तो ये आपका हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे हेंस क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे, हेंस गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट। क्या कह सकते हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट। यही आपको इतना करना है, यही आपको जो है इस क्वेश्चन को इतना आपको जो है सॉल्व करना है। कहाँ पे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ पूरा मिला करके आपको स्टेटमेंट को लिखना है। तो क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन को आप ये समझ लीजिए। चेक वेदर 4 द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई नंबर आपका हो जो कि क्या लिखा गया है 4n, क्या इस पर जो है जो आपकी n यहाँ दिया गया है, अगर हम यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर पुट कर दें, और नेचुरल नंबर होता क्या है आपका, तो आप जानते हैं कि काउंटिंग नंबर जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो आपका 1 2 3 4 होता है वो होता क्या है आपका नेचुरल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो क्या ये वैल्यू जो है जीरो के साथ कभी एंड हो सकती है, तो यही हमको जो है इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सोल्यूशन। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को आप बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा यहाँ पे, फॉर एनी नंबर, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आपका अगर रहेगा, फॉर एनी नंबर टू एंड्स, फॉर एनी नंबर टू एंड्स विथ द डिजिट जीरो। अगर कोई भी आपका नंबर जो है एंड हो रहा है, मतलब फिनिश हो रहा है किसके साथ में, जीरो के साथ में, तो वो होना क्या चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। यानी कि अगर कोई भी नंबर आपका क्या हो रहा है, जीरो के साथ अगर फिनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो जो है हमेशा क्या रहेगा, 10 से क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। सिंस, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, जो 10 रहेगा आपका, 10 से अगर डिविजिबल होगा तो 10 के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे क्या, 2 और 5। क्या बनेंगे, 2 और 5। तो यहाँ पे क्या करना है उसके आगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर कंटेन बोथ 2 and 5 फैक्टर। यानी कि अगर आपका 10 रहेगा तो उसके दो फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 2 और 5। इतना आपको यहाँ पे जो है आराम से लिख लेना है पहले। तब उसके बाद देखिए जो आपका बनेगा यहाँ पे प्राइम फैक्टर, जो आपका क्वेश्चन में दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और किसका करना है, 4 द पावर n। तो सबसे पहले देखिए जब इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो करेंगे क्या, तो हम 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और यहाँ पे पावर क्या दिया है, इसकी होल पावर n है आपका। तो जब इसका आपस में इंटू होता है, यहाँ पे पावर से जब पावर आपकी ऊपर होल पावर दी होती है तो उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2n, 2 की पावर आपका 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन आपको लिख क्या लेना है, यहाँ पे आगे आपको आगे क्लिक क्या लेना है यहाँ पे, तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n, तब देखिए करना क्या है आपको यहाँ पे, 4 की पावर n द ओनली प्राइम फैक्टर प्रेजेंट इज 2। अब यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे 4 की पावर n लिया हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ इसका प्राइम फैक्टर देखिए क्या बन रहा है, सिर्फ आपका जो है 2 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यानी कि आपका जो दूसरा प्राइम फैक्टर है, अगर कोई नंबर जब आपका जीरो के साथ एंड करता है, दूसरा वाला जो आपका 5 है वो आपका 5 यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, देयर इज नो प्राइम फैक्टर 5 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 द पावर n। यानी कि 4 की पावर n में जो है कोई भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, तो इतना आपका हो गया। तो अगर जब यहाँ पे 5 आपका नहीं है तो आप लिख क्या सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर 4 द पावर n कैन नेवर ends with the digit 0 for any natural number
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया, ये आपका जो है पूरा सोल्यूशन हो गया। ये देखिए आपका पूरा क्या हो गया, सोल्यूशन। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए सोल्यूशन हमने बताया क्या है। तो सोल्यूशन सबसे पहले हुआ क्या है, फॉर द एनी नंबर टू एंड्स विथ द डिजिट जीरो। अगर आपका कोई भी जो है क्या रहेगा नंबर है, अगर वो जीरो के साथ फिनिश करेगा तो होना क्या चाहिए कि वो आपका जो डिजिट होगा वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर आपका जीरो के साथ फिनिश कर रहा है, जैसे आपको मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, तो नंबर आपका क्या रहेगा, 10 से डिविजिबल जरूर रहेगा। लेकिन अब उसके बाद देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, तो जब अगर 10 से डिविजिबल रहेगा तो 10 का फैक्टर क्या रहेगा, तो 10 का फैक्टर होता क्या है 2 × 5, 2 × 5। तो यहाँ पर फिर से आपको लिख देना है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट मेथड। यहाँ पे देखिए दैट नंबर कंटेन बोथ 2 and 5 फैक्टर, 2 and 5 फैक्टर। उसके बाद देखिए जो आपका नंबर दिया है क्वेश्चन में, पर प्राइम फैक्टराइजेशन 4 द पावर n, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 द पावर n। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पे ये आपका 4 लिखा है तो आप इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और आपकी पावर n यहाँ पे है तो इसका होल पावर आपका हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 2 पावर आपकी दी जाती है तो इनका आपस में क्या होता है, इंटू होता है, तो इंटू हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 2n। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्या, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 द पावर n द ओनली प्राइम फैक्टर प्रेजेंट इज 2। यानी कि जो आपका यहाँ पे 4 की पावर n का प्राइम फैक्टर हुआ है उसमें आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे देखिए 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 के लिए क्या लिख देंगे, देयर इज नो प्राइम फैक्टर 5 इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द 4 द पावर n। तो देयर फोर, यानी कि जब आपका कोई 5 मिल नहीं रहा है 4 द पावर n में, तो देयर फोर 4 द पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको बोर्ड एग्जाम में जो है एकदम ऐसे ही डिक्टो कॉपी करके लिखना है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है एक नंबर भी एग्जाम्स में कटेगा नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।